हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम लोग इंटीग्रल्स में एक्सरसाइज 7.10 डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 6 तक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया? इंटीग्रेशन लिमिट दी -1 से 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना। देखिए, सबसे पहले हमारा काम क्या है कि पहले इंटीग्रेशन तो हमको आना चाहिए, उसके बाद ही तो हम लिमिट पुट करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल तो बाद में करें, पहले इंटीग्रेशन तो आना चाहिए। तो इस देखिए, ये किस टाइप की फॉर्म है। आप लोग बोलेंगे कि ये किस टाइप की है? ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की फॉर्म है, यही तो है। और इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम बहुत डिटेल में डिस्कस किया हमने, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने कंप्लीट इंडेफिनिट इंटीग्रल नहीं देखा तो कंप्लीट प्लेलिस्ट पढ़ी है, आप लोग देखिए, देन इसको देखिए, तब ज़्यादा समझ में आएगा। अगर ये आप लोग डायरेक्ट देखेंगे तो आपको यही फॉर्म नहीं याद होगा, तो फिर डायरेक्ट इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो अगर अच्छे से आने के लिए आप लोग को ये फॉर्म जरूर आनी चाहिए, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, ये जब भी मिले एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की फॉर्म, हम लोग क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। और परफेक्ट स्क्वायर बनता कैसे, आप लोग बताएं? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे कितना है? 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यही हमें चाहिए। तो एक्स स्क्वायर को एक्स लिख देते हैं। अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 नहीं होता तो उसे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 बनाते हैं, कैसे ही बनाइए बट 1 बनाना होता है। अब एक्स स्क्वायर को एक्स लिख दिया, उसके बाद एक्स का कॉफिशिएंट कितना है? आप लोग बोलेंगे +2। विद साइन लेते हैं, एक्स का कॉफिशिएंट कितना? +2। इसको हाफ कर दीजिए तो +1 हुआ, तो +1 का इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। माइनस जो भी यहाँ आया एक्स का कॉफिशिएंट का हाफ, उसके स्क्वायर को माइनस कर देते हैं, ठीक है। हमेशा माइनस करते हैं, जो भी आएगा यहाँ पे उसको माइनस करते हैं, इसके स्क्वायर को माइनस करते हैं। 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही रहा, इसलिए 1 लिख दिया। और प्लस का 5 ऑलरेडी वहाँ पे था। बताइए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? आप लोग बोलेंगे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो हम लोग वैसे डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या करें, लिमिट 1 to 1, ये हो गया dx अपॉन, ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस क्या बचा? 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख दें क्या? बताइए, ये बचा 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर। अब बताइए, इसका इंटीग्रेशन कौन नहीं आता? सब जानते हो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। याद आ रहा नहीं आ रहा? लिख दें, चलिए लिखे दे रहे। फिर भी हम अगर कहीं पर भी लिखा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या होता है? 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो फॉर्मूला तो हमें पता है वाला अच्छे से, तो ये फॉर्म भी बन गया, तो आसान हो गया। बट प्रॉब्लम है, ए की वैल्यू 2 है, ये बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ एक्स होना चाहिए, एक्स नहीं है। अगर एक्स नहीं है तो क्या करें, इसको लेट कर लेते हैं। लेट एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो ये 1 हुआ, इसका 0 हो गया, ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ टी। तो इंप्लाइज दैट यहाँ से डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? डी टी आ गई। वैल्यू पुट करें, पुट कर देते हैं, तो क्या आ गया बताइए? डी एक्स जगह पे आ गया डी टी, और नीचे कितना आ गया? टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। बताइए, अब तो एग्जैक्ट फॉर्म बन गई। बट एक प्रॉब्लम है कि लिमिट ये एक्स के टर्म में थी, अब हम टी के टर्म में ले आए, तो लिमिट भी हमें टी के टर्म में चाहिए, तो लिमिट इसकी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगा? व्हेन एक्स की वैल्यू कितनी थी? -1। व्हेन एक्स की वैल्यू -1 है तो -1 यहाँ पुट कर दीजिए, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 माइनस -1 प्लस 1 0 हो जाएगा ना, 0 आ गया। व्हेन एक्स की वैल्यू कितनी है? अपर लिमिट ले लीजिए 1, तो यहाँ से टी की वैल्यू 1 पुट कर दिए, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। तो लोअर लिमिट 0 हो गई और अपर लिमिट आ गई 2, तो 0 to 2। बताइए, अब इसका इंटीग्रेशन क्या? 1 अपॉन है tan इनवर्स एक्स अपॉन है, तो ये हो गया 1/2 tan इनवर्स टी अपॉन 2, और लिमिट लगा दें, लिमिट पूरे में लगेगी, तो ये 1/2 कॉन्स्टेंट चाहे बाहर रख दीजिए, कॉन्स्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता लिमिट का। 0 to 2 वैल्यू पुट कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। 1/2 अपर लिमिट रखते हैं तो हो जाएगा tan इनवर्स 2/2। पहले अपर लिमिट रख दिया, माइनस टी जगह पे क्या रख दें? लोअर लिमिट। tan इनवर्स 0/2 मीन्स 0, ये कितना हुआ? 1,
तो 1/2 और यहाँ पे बचा 1, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू tan में क्या होती है, tan π/4 माइनस tan इनवर्स 0, tan में किसकी वैल्यू होती है, 0 की, tan 0 0। अब tan इनवर्स tan कैंसिल 0 बचा, tan इनवर्स से tan कैंसिल π/4 बचा, तो क्या बचा 1/2, अंदर बचा π/4 माइनस का 0 यानी π/8। यही आंसर आना चाहिए आपका। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर आपको ये इसका इंटीग्रेशन आता था तो आपको कहीं पर भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि लिमिट चेंज करना तो इतनी बार आप लोग कर चुके, लिमिट चेंज करना तो आपके लिए आसान हो चुका है, और इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी आपको आता है। इंटीग्रेशन किया, लिमिट चेंज करके लिमिट पुट कर दिया, आंसर आ गया, कहीं भी मुश्किल नहीं था। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इसका 7 था ना, π/8 करेक्ट। हटा दें, आप लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल अच्छे कर लीजिएगा, उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट है, देखिएगा आप लोग। अगर आपने इंडेफिनिट अच्छे कर लिया तो मान लीजिए कि डेफिनिट तो आपका हो ही जाएगा, डेफिनिट में ऐसा कुछ है ही नहीं खास, बट इंडेफिनिट आना चाहिए। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया, लिमिट दी गई 1 to 2, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 और 1/x माइनस 1/x माइनस का 1/2x स्क्वायर और e की पावर 2x dx। ये इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना। बताइए आप लोग कैसे फाइंड करें इसका इंटीग्रेशन, किसको लेट करें, क्या सब्स्टिट्यूट करें, बताइए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज़ समझ में आ रही है। एक फॉर्म हमने पढ़ी थी जिसमें e की पावर x और यहाँ पे फंक्शन f(x) प्लस f' होता था, तो उसका आंसर e की पावर x इंटू f(x) प्लस c आता था। अभी लिखेंगे, बट जिसको याद आ गया होगा, ये वाली फॉर्म याद आ गई होगी किस टाइप की फॉर्म बन रही है, तो क्या कर सकते हैं बताइए। बट उसमें e की पावर x होता है, तो इसको क्या करें, t लेट कर लें। कैसे सोचा आपने कि एक फॉर्म हमको पता है, वो फॉर्म लिखे दे रहे चलिए, अगर आप लोग को मुश्किल हो रहा है तो मैं लिखे दे रहा हूँ। ये फॉर्म ये वाली थी, जिसने सही से पढ़ा है, इंडेफिनिट के सारे वीडियोस देखे हैं, उसको ये फॉर्म याद आ जाएगी, फटाफट तुरंत आ जाएगी कि e की पावर x इंटू f(x) प्लस f'(x), यानी इसका अगर डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा है तो इसका रिजल्ट डायरेक्ट आता है प्लस, ये आंसर इसका आता है। और e की पावर x कुछ लिखा उसी टाइप पे, देखिए यहाँ पर भी इसी टाइप से ही बनना है, एग्जैक्ट नहीं है, यहाँ पे e की पावर x होना चाहिए, यहाँ 2x से नहीं बात बनेगी, तो नहीं है कोई बात नहीं, 2x को हम लोग लेट कर लें। फिर इस टाइप की फॉर्म बनाने के लिए क्या कहते हैं आप लोग, लेट 2x इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन कर दें तो 2 इक्वल टू हो जाएगा d/dx ऑफ t, इंप्लाइज दैट dx की वैल्यू क्या आ गई 1/2 dt। ठीक है, तो एक काम करते, पुट करते थे वैल्यू यहाँ पे, ये आ गया, लिमिट चेंज होगी, अभी चेंज कर लेंगे, e की पावर 2x तो e की पावर t आ गया। ठीक है, और dx की जगह पे देखिए यहाँ क्या आएगा, अभी चेंज करेंगे हम लोग, dx क्या आया 1/2 dt, तो dt/2, ये 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया। बताइए अब ये बचा, अच्छा x की वैल्यू भी हमको t के टर्म में चाहिए, क्यों, ये तो t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो t में वैल्यू चाहिए, और ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t/2। ठीक है, अब तो बात बन गई, पुट कर दें, यहाँ पर रख दे 1/x की वैल्यू कितनी t/2, जब t/2 करें तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो डायरेक्ट रख दें 2/t आ जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा 1 ये होगा 2, और x स्क्वायर करेंगे तो t²/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/t आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको सही से लिख दे रहे हैं ना। तो यहां से कितना आ गया, ये हुआ 1/2 हो गया, 2 तो पहले से ही है, x स्क्वायर करेंगे तो t²/4 होगा ना, तो 4 तो ऊपर चला गया, और नीचे क्या बचा t², यही बचा ना। अब बताइए क्या हुआ, देखिए इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया देखिए, तो 1/2 ये बचा e की पावर t, ये हुआ 2/t माइनस 2/t²। क्या यही बचा, क्या यही बचा क्या।
अब हम कहेंगे 2 तो भी बाहर कॉमन ले लीजिए, ले सकते हैं, ऐसा कर दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 बाहर ले लिया कॉमन, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, लिमिट चेंज नहीं है, लिमिट भी चेंज करनी है। पहले चले ये लाइन लिख देते हैं, फिर लिमिट चेंज कर लेते हैं। लिमिट अभी नहीं पुट की हमने, तो ये तो कैंसिल हो गया। क्या बचा? e की पावर t 1/t माइनस 1/t² dt। ठीक है। अब लिमिट देखिए, लिमिट भी चेंज होगी ना, डेफिनेट इंटीग्रल है। व्हेन x इक्वल टू 1, लोअर लिमिट की बात कर रहा है, अगर x की वैल्यू 1 है तो x इक्वल टू यहाँ पर रख दीजिए 1, तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 2। व्हेन x की वैल्यू कितनी है? 2 यहाँ पुट कर दीजिए, तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 2 2 ज़ा 4। ठीक है। तो लिमिट लोअर लिमिट 2 और ये अपर लिमिट 4, 2 4 2 4। बताइए, पूरा हो गया। लिमिट भी चेंज हो गई, सब्स्टिट्यूट भी कर दिया, और टी के टर्म में देखिए क्या उसी टाइप की फॉर्म बन रही है क्या? आप लोग देख लीजिए, यही फॉर्म तो अभी हमने डिस्कस कर रहे थे कि अगर कहीं पर भी इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x और यहाँ पर फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ f डैश x, इसी का डेरिवेटिव लिखा हो dx, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है? e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। क्या यही है क्या? देखिए, तो इसको अगर एफ एक्स बोल रहे हैं तो लेट एफ एक्स इक्वल टू 1/t। अगर ये t है, 1/t है, तो इसका एफ डैश एक्स निकालिए, इसका डेरिवेटिव निकालिए, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? माइनस का 1/t²। इसको डिफरेंशिएशन कर लीजिए, t की पावर ऊपर ले जाइए, 1 हो जाएगा, t nx इंटू एन एक्स की पावर n माइनस 1। ये तो होता d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, क्या होता है? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। यही होता है क्या? इसे लगा दिया हमने। तो ध्यान से देखें, क्या ये यही फॉर्म लिखी हुई? क्या आप लोग बोलेंगे बस ये तो यही बिल्कुल एग्जैक्टली यही लिखी हुई। सो क्या लिखेंगे? सो द गिवन इंटीग्रल इज किस फॉर्म का? इस फॉर्म का है। ठीक है। क्या लिखेंगे? द गिवन द इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म है? ये वाली फॉर्म है, e की पावर x और ये हो गया एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यही वाला है, डी एक्स इक्वल टू आंसर क्या होता है? e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। ठीक है। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए इसको, सो देयरफॉर ये ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। द गिवन इंटीग्रल इज ऑफ द फॉर्म करके लीजिए, ऑफ द फॉर्म, इस टाइप की फॉर्म है। ठीक है ना। देयरफॉर हम लोग क्या लिख देंगे? इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 to 4 e की पावर t। अच्छा, b जो प्लस है यहाँ पे देख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, प्लस ही तो लिखा है, b है 1/t प्लस, और इसको लिख दिया माइनस का 1/t² dt। ये तो लिखा हुआ है, देखिए एफ एक्स की वैल्यू ये हो गई, एफ डैश एक्स की वैल्यू ये वाली हो गई, तो एग्जैक्टली यही फॉर्म तो बन गई है। अगर ये वाली फॉर्म बनती है तो इसका आंसर क्या होता है? e की पावर x इंटू एफ एक्स। एफ एक्स क्या है? 1/t। लिमिट पुट कर दीजिए 2 to 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा? बताइए, 4 पुट करिए तो e की पावर 4/4 आ जाएगा, 4 पुट करिए दोनों जगह पे, माइनस e की पावर 2/2। कॉमन ले लीजिए, e की पावर e² ऊपर से मिल जाएगा, 4 नीचे ले लीजिए, तो बताइए क्या आ जाएगा? नीचे से 4 ले लिया तो यहाँ बचा e², इसमें 4 है नहीं तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का 2। यही आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, आंसर चेक करें इसका। ये था क्वेश्चन नंबर 8 ना, e² माइनस 2/4। ठीक है, यही आंसर है, और ये क्वेश्चन इसका वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। देखिए इसमें सब कुछ है, डेफिनेट भी है, इनडेफिनेट की फॉर्म भी अगर ये वाली याद है तब बात बन पाएगी, अगर नहीं तो नहीं, और लिमिट भी चेंज करनी है, सब कुछ है इसमें। ठीक है ना, कहीं कोई डाउट तो नहीं है? मुझे लग नहीं रहा कोई डाउट होगा ना। यहाँ पे हमने लेट कर लिया, एफ एक्स इक्वल टू ये है, एफ डैश एक्स इक्वल टू इसी का डिफरेंशिएशन किया तो ये आ गया। फिर हमने बता दिया कि द गिवन इंटीग्रल, यही वाला ना, द गिवन इंटीग्रांट लिख दीजिए, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो। इंटीग्रल लिखिए, इंटीग्रल लिखिए, द गिवन द, हम इंटीग्रल की बात कर रहे हैं ना, द इंटीग्रल इज ऑफ द फॉर्म, इस वाले पूरे इंटीग्रल की बात कर रहे हैं ना, इंटीग्रांट वाले ये वाला हुआ। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग को ये क्लियर हो गया हो। हटा दें? अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से देख के जाइएगा।
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, करें इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट इसकी दी गई 1/3 to 1, 1/3 to 1 दिया गया, और क्या दिया गया, x माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x की पावर 4। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको ये समझ में नहीं आएगा कि क्या करें, किसका कुछ समझ नहीं आ रहा। x माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3 बताइए कैसे टाइप की दिया गया, और डिवाइडेड बाई x की पावर 4। क्या करें, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कुछ पता ही नहीं चल रहा, पार्ट्स लगाएं, सब्स्टिट्यूशन लगाएं, क्या लगाएं क्या ना लगाएं, परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, क्या करें। ये तो लगेगा शुरुआत में देखेंगे तो ये लग रहा है ना क्या कर दें, बट एक स्टेप अगर सही आपने उठाया तो उसके बाद देखिए कि फिर आपको रास्ते मिलना चालू हो जाएंगे। क्या करें, अगर x इक्वल टू इसमें कुछ पुट कर दें, साइन थीटा या कॉस थीटा, तो बात कुछ बनती नज़र आ रही है इसमें। तो क्या करें, हमने पुट किया x इक्वल टू साइन थीटा। अगर x इक्वल टू साइन थीटा पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, तो x का 1 हो गया, और ये इसका क्या हो जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा, ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा। तो डी एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, कॉस थीटा डी थीटा। बताइए यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे क्या बात बनती है, देखिए इससे कुछ फॉर्म बन रही है एक्चुअली में, और कुछ तो बन ही नहीं रहा। तो सबसे पहले काम करिए, अभी लिमिट भी हम इसकी पुट नहीं कर रहे हैं, लिमिट भी चाहे चेंज करके देख लेंगे। लिमिट इसकी 1/3 कुछ अजीब सी है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लें, सॉल्व करने के बाद में लिमिट रख दें। क्यों नहीं रखना, देखिए अभी आपको दिखाते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें, इस वाले पार्ट को कर रहे हैं, अगर लिमिट चेंज करें, पहले इसको देख लें, अगर लिमिट चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हेन x की वैल्यू कितनी है 1/3, 1/3 यहाँ रख दीजिए x की वैल्यू, तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1/3, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। ऐसा घबरा जाएंगे, कह रहे ये कोई लिमिट रखने वाली चीज़ है, साइन इनवर्स 1/3 कहाँ रखिए बताइए लिमिट इतनी खराब सी। तो इसलिए अगर जब ज़्यादा टफ सी लिमिट हो जाए तो छोड़ दीजिए उसको, मत सॉल्व करिए। समझ गए ना, यहाँ से क्यों नहीं किया। तो काम करिए, सबसे पहले इसको सॉल्व करिए विदाउट लिमिट, लिमिट सबसे एंड में पुट कर देंगे। विदाउट लिमिट का मतलब यह है हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, x माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x की पावर 4 dx को हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, बाद में इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो इसमें अगर पुट करिए, अब पुट करें, देखिए क्या किया हमने, x इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा की होल पावर 1/3 डिवाइडेड बाई क्या आ गया, साइन की पावर 4 थीटा, और यहाँ पे क्या आ गया, कॉस थीटा डी थीटा। देखिए x इक्वल टू साइन थीटा, जहाँ जहाँ x वहाँ साइन थीटा पुट कर दिया, और dx की जगह कॉस थीटा डी थीटा पुट कर दिया। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इक्वल, इससे साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, फायदा क्या दिख रहा है, अगर साइन थीटा कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है ना, साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, तो साइन थीटा जब कॉमन लेंगे तो इसकी पावर भी साथ में आएगी, तो साइन की पावर 1/थीटा हो जाएगा, और अंदर क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर 1/3 डिवाइडेड बाई साइन की पावर 4 थीटा, और ये हो गया कॉस थीटा डी थीटा। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा, साइन की पावर 1/थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की होल पावर कितनी है 1/3। ठीक है ना, डिवाइडेड बाई क्या हुआ, साइन की पावर 4 थीटा, और ये हुआ कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है ना। अच्छा और क्या कर सकते हैं, देखिए क्या और क्या क्या हो सकता है, ये देखिए ये कितना हुआ, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, साइन की पावर 1/थीटा, साइन की पावर 1/3 थीटा ना, थीटा, और ये क्या हुआ, कॉस की पावर 2/3 आ जाएगा थीटा। ठीक है ना, ये तो आया, पावर में पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई साइन की पावर 4 थीटा, और ये हुआ कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है ना। अब देखिए क्या क्या कर सकते हैं इसमें, इक्वल टू
ऊपर क्या लिख सकते हैं, ये है कॉस की पावर 2/3 थीटा, और ये कितना दिया गया, कॉस की पावर 1 थीटा। तो इनको साथ लिख दें क्या, इसको साथ लिख सकते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। ये क्या लिखा हुआ, कॉस की पावर 2/3 थीटा, और ये लिखा कॉस थीटा। तो ये बेस तो दोनों के सेम है, इसका मतलब क्या है, इसकी होल पावर 1/3 कितना 2/3 तो है, तो दोनों के बेस तो सेम, इसका 1, इसका भी, इसका 2/3, तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा की होल पावर 2/3 + 1, यही तो आएगा ना। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 2/3 + 1 5/3 आ जाएगा ना। तो सेम इसको हम लिखे दे रहे हैं, यही लिखे दे रहे हैं इसको। तो यानी कॉस की पावर कितनी बन गई, कॉस थीटा की होल पावर हम 5/3 लिखे दे रहे हैं, या यहाँ पे लेते हैं कॉस 5/3 थीटा, है ना, वही लिखा ना। और क्या बचा, अच्छा ये बचा साइन की पावर 1/थीटा। अच्छा एक चीज़ और देखिए, इसको साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये वाला एडजस्ट कर दिया मैंने इसके साथ, ये वाला अभी बचा, ये लिख दिया हमने। और ये क्या, साइन की पावर, चलिए एक बार और लिखे दे रहे हैं जिससे आप लोगों को क्लियर हो, अदरवाइज यहीं पे कर देते हैं हम, स्टेप नहीं पढ़ते। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, ये नीचे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 2 पावर है, ऊपर कितनी है 1/3 है। बेस तो दोनों को सेम, अगर नीचे ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 5/3, 5/3 ऊपर भी, इसी को बराबर बनाने के लिए ऐसा किया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसको नीचे ले आए, ये लिख रहे हैं कॉस थीटा की होल पावर 5/3 अपॉन, अगर इसको नीचे लाए, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया साइन थीटा की होल पावर 5/3, ठीक है। और डिवाइडेड बाई क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, ये एक साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहा डी थीटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक, आगे सॉल्व करते हैं इधर। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करना है, क्या आएगा, ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर दें, पावर तो दोनों की सेम ही है, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की होल पावर ये कर दें, हम ये लिख रहे हैं इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की होल पावर 5/3। अगर हम इसको एक साथ लिख दें तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। और साइन स्क्वायर थीटा नीचे, इसको ऊपर ले जाइए, क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। 1/sin थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की होल पावर 5/3, और क्या हुआ कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है ना। अब आप लोग को तो देखिए यहाँ से आसान लग रहा होगा कि अगर इसको कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन ही तो लिखा हुआ है, तो क्या करें, लेट कर लिया कॉट थीटा इक्वल टू क्या मान लें, यहाँ पे टी मान चुके हैं तो कुछ और मान लें, यू मान लें, यू लेट कर लिया। कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ यू, तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू माइनस का डी यू आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पुट कर दें तो कितना आ जाएगा, माइनस का ये टी लेट किया, यू लेट किया, तो u की पावर 5/3, और कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की जगह माइनस का डी यू। बताइए यहाँ तक अब तो कितना सिंपल हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना, माइनस क्या कर दें, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दें, तो u की पावर 5/3 + 1 करेंगे तो 8/3 आएगा, डिवाइडेड बाई 8/3 आ जाएगा, यही आएगा ना। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट नहीं लगा रहे हैं बिकॉज वैसे हट जाएगा, अभी जब लिमिट लेंगे तो हट जाएगा, तो उसको लगा लीजिए, नहीं लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी वैल्यू इतनी आ गई फिलहाल, ठीक है ना। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई ना। अब क्या करें, बट प्रॉब्लम कहाँ पे है कि लिमिट जो है, अभी लिमिट देखिए कहीं अप्लाई नहीं किया, अभी लिमिट लेंगे, लिमिट x के टर्म में है, तो एक काम करिए इसको कन्वर्ट करते हैं x के टर्म में ले जाने के लिए। u की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ, u किसको माना हमने u माना है कॉट थीटा को, तो इसको माइनस बाहर लगाया, इसको लिख दे रहे हैं कॉट थीटा की होल पावर 8/3। अच्छा ये ऊपर चला जाएगा क्या, 3/8 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने u तो हटा दिया है, थीटा के टर्म में है, बट हमें चाहिए x के टर्म में। देखिए अब भी क्या है, थीटा भी x में ले जाना पड़ेगा, लिमिट किस में है, x में है। हमने लिमिट चेंज नहीं किया इसलिए कर रहे हैं, लिमिट चेंज करेंगे तो बहुत अजीब सी लिमिट आ रही थी, इसलिए पूरा सॉल्व करने के बाद लिमिट लास्ट में पुट कर दे रहे हैं हम, ठीक है। ये भी एक तरीका बहुत अच्छा सॉल्व करने का है, इससे लर्न करिएगा, सीखिएगा क्या क्या कर रहे हैं इसमें। अच्छा बताइए यहाँ पे
माइनस का 3/8 तो ये रहा। कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है, कौन बताएगा? साइन थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे? अगर आप लोग अच्छे से सीखेंगे तो इसमें आप लोग को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ये थीटा है, साइन थीटा इक्वल टू एक्स। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ये लिख सकते हैं। तो अगर बेस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या इस ट्रायंगल से कॉट थीटा की वैल्यू निकाल पाएंगे क्या? आप लोग बोलेंगे बिल्कुल निकल आएगा। कॉट थीटा क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, तो कॉट उल्टा हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स की होल पावर 8/3। एक्स के टर्म देखिए, सिंपल सा इसका इंटीग्रेशन लेके चले थे और हमें ये आ गया। इसका इंटीग्रेशन, लिमिट नहीं अप्लाई किया। अब क्या करें हम लोग? अब लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। इसका इंटीग्रेशन तो निकाल लिया, हटा दें। अब हमको चाहिए इसकी, तो लिमिट अप्लाई करना है। नो, क्या चाहिए हमें? 1/3 to 1 एक्स माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3 एक्स की पावर 4 dx। इसी की तो वैल्यू चाहिए था, हमने सिर्फ विदाउट लिमिट की निकाली थी। अब लिमिट पुट कर दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3/8 तो कांस्टेंट हो जाएगा, लिमिट पुट कर देना। ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स की होल पावर कितना है? इसकी होल पावर कितनी है? एक काम करते, यहाँ 8/3 लगा दें, ये वाला क्वेश्चन जो इसमें था 8/3, और बाहर इसकी लिमिट पुट कर दे रहे हैं 1/3 to 1। बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखिए ये वाला तो यही वाला है जो ये लिखा हुआ, ये लिखा। बाहर इसके हमने लिमिट, ये स्क्वायर ब्रैकेट में इसकी लिमिट कर दी, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। अब इसको सॉल्व करना बच्चा, क्या करें? -3/8 बाहर आ गया, अंदर क्या आएगा? सबसे पहले जहां जहां एक्स है वहां अपर लिमिट रखते हैं, तो अपर लिमिट रख दीजिए। तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, अपॉन 1 की होल पावर 8/3 माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां एक्स है वहां लोअर लिमिट रख दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा बताइए? 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर मीन्स 1/9 डिवाइडेड बाई 1/3। बताइए, ये वाला पार्ट ये आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और इसकी होल पावर कितना है? होल पावर किस में? ऊपर वाले में है ना, नीचे वाले में नहीं है। इसकी होल पावर कितना है? 8/3। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता आप लोग को? ये 1 माइनस 1 जीरो हो गया, तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया, तो कितना? -3/8, ये जीरो हो गया माइनस। अच्छा, इसमें क्या आ जाएगा? देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 9 एलसीएम ले लीजिए, तो जाएगा अंडर रूट 8, और अंडर रूट के अंदर 9 है, बाहर ले आइए, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1/3। यही तो है, सही है ना? यही वाला है ना? अच्छा, इसमें एक चीज, ऊपर वाले में क्या है? और इसकी जो पावर है किस में? पूरे में ना, ध्यान इसको देखिएगा थोड़ा, यहाँ गड़बड़ होने पाए। ये पावर पूरे में ही है, ये जो पावर 8/3 है वो किस में है? नीचे कितना आएगा? 1/3 है ना, ये पूरे में है, गलत ना होने पाए, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है ना? इसमें जो निकला था इस होल पावर 8/3 है, तो इसकी होल पावर 8/3, तो यहाँ से कितना? ऊपर 9 एलसीएम ले लीजिए, तो अंडर रूट 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ये कितना हुआ? अंदर 9 है, रूट के बाहर लेके आइए, 3 आएगा, और 1/3 ये वाला, यही तो लिखा हुआ है एक्चुअली में 8/3। बताइए, तो इस वाले 3 से वाला 3 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? माइनस का 3/8, ये बचा माइनस, ठीक है, ये तो हट गया। ये कितना बचा? इसको 2√2 लिख दे क्या? 8 को 2√2 लिख दे, इसकी होल पावर 8/3, ठीक है? इसको हटा दे, देखिए कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी है इसकी, तो कैलकुलेशन करना, घबराना नहीं हम लोग को ना। माइनस अंदर भी है, ये भी है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो ये हो गया 3/8। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करें बताइए? 2√2 की होल पावर 8/3, इसका मतलब क्या? देखिए मैं लिखे दे रहा हूँ पहले, 2√2 की होल पावर 8/3 का मतलब क्या है?
इसकी पावर 8 की होल पावर 1/3, यही तो इसका मतलब एक्चुअली में है। ठीक है ना, पावर में पावर का मल्टीप्लिकेशन है, तो 8/3 को ऐसा ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप लोग बोलेंगे बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखिए इसको अंदर वाले को देखिए, सॉल्व आप जैसे करें वैसे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो इजी होगा मैं वो कोशिश करता हूँ कि जो मुझे समझ में आ रहा, बाकी हो सकता है आप लोग इससे आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसका स्क्वायर करेंगे, अगर इसका स्क्वायर करें तो क्या आएगा? 8 आएगा। इसका अगर स्क्वायर करें तो कितना आएगा? 8 आएगा क्या? ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया कि इस वाले को अगर 8 आ गया तो रूट तो कम से कम हट जाएगा। रूट हटा, पहले हम कोशिश करें रूट हट जाए यहाँ से, तो हमने क्या कर दिया 2√2 का होल स्क्वायर, यहाँ पावर कितनी 8 है ना, इसकी होल पावर 4 कर दिया। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं बताइए? आप लोग बोलेंगे बिल्कुल कर सकते हैं, अभी मैं लिखा हूँ, अभी हटा नहीं रहा हूँ। अब देखिए 3/8 सॉरी, ये क्या हुआ, इसको हम ले सकते हैं 8 की होल पावर 4 की होल पावर 1/3। बताइए यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप लोग बोलेंगे बिल्कुल नहीं है, ये तो कर ही सकते हैं। एक स्क्वायर था, यहाँ पे अंदर दे दिया इसको, तो ये 2√2 का होल स्क्वायर हो गया। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, पावर इसकी 2 ले लिया तो बची कितनी 4। 2 इंटू पावर में पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो इतना आ गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं है। 3/8, ये पावर 4 की पावर 1/3 है, तो एक काम कर सकते हैं, पहले क्यूब रूट ले लीजिए। 1/3 का मतलब क्या है? क्यूब रूट, तो 2 ले सकते हैं। 8 का क्यूब रूट क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, क्यूब रूट क्या होगा? 2 आ जाएगा। 2 की पावर 8 कर सकते हैं। 2 की पावर 4 है ना, सॉरी 4, यही तो है। देखिए कोई डाउट तो नहीं इसमें? इसको क्या कर दिया, पहले हमने क्यूब रूट ले लिया, 8 का क्यूब रूट 2 आ गया और उसकी पावर 4 कर दिया। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16, तो 3/8 इंटू 16, 8 2 जा 16, कितना आ गया? 6। यही आंसर होना चाहिए आपका। अच्छा ये आपका MCQs है ना, MCQ है, इसका आंसर ए करेक्ट है। फर्स्ट आंसर इसका है। और क्वेश्चन है बहुत अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैलकुलेशन देखिए, आप लोग के पेपर में अगर मुश्किल पड़े, लेकिन अगर ऑप्शन देगा तब तो आपको आंसर निकालना ही पड़ेगा। अदरवाइज अगर इतना नहीं तो आप छोड़ सकते हैं कहीं भी, इसको यहाँ पे लाके यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, बस इतना करके माइनस का मल्टीप्लाई करके इतना छोड़ दीजिए आंसर। क्योंकि हो सकता है ये इतना कैलकुलेशन करने में गलत ना कर दें आप, बट करिएगा तो सही, नहीं तो छोड़ सकते हैं यहाँ पे आंसर। ठीक है, हटा दें। आइए क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन। देखिए 10th क्वेश्चन में क्या दिया, ये भी इसका क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन में क्या दिया कि इफ फंक्शन ऑफ x इक्वल 0 to x t sin t dt, ये दिया गया, देन f डैश x इज, देन इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ऑप्शन 4 ऑप्शन है, देख लेंगे ऑप्शन अभी। देखिए कुछ फंक्शन की वैल्यू दी गई है और हमें उसका डेरिवेटिव निकालना, तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू तो निकालना है। ये तो इंटीग्रेशन की फॉर्म में है, एक्चुअली इसके फंक्शन निकालना है, मीन्स इसका एंटी डेरिवेटिव। फंक्शन निकल आएगा तो हम बता देंगे, उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। समझ गए आप लोग? तो यहाँ से f(x) इक्वल टू क्या गया, ये क्या लिमिट 0 to x है, ये क्या, इसका डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन आप लोग कर पाएंगे क्या? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको फर्स्ट लेट कर लीजिए, इसको सेकंड लेट कर लीजिए। क्यों? ये एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, और आइलेट में पहले कौन आता? आइलेट। एल्जेब्रिक पहले है फिर ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे? एल्जेब्रिक को। ठीक है ना, तो एल्जेब्रिक पहला ले लिया, टी पहले ले लिया, और ट्रिग्नोमेट्रिक साइन टी सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट को सेम रखते हैं, तो टी को सेम रखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो साइन टी का डी टी किया। ठीक है, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन लिखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डी बाई डी टी ऑफ टी, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, जो भी आया उसका होल इंटीग्रेशन, यही तो करते हैं ना। और लिमिट लगा दें क्या,
देखिए लिमिट लगानी पड़ेगी। क्या लिमिट? 0 to x, ये लिमिट लगी थी, वो लिमिट हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लगा दिया। सॉल्व कर लें इसको। बताइए, ये t एज इट इज रहा, साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का कॉस t, तो माइनस बाहर लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस डी बाई डी टी ऑफ टी, डी बाई डी सब x क्या होता है? 1 होता है, और साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बाहर डी टी है ये, और 0 to x। बताइए, इक्वल टू माइनस टी कॉस टी, और कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन टी, तो साइन टी 0 to x। लिमिट पुट कर दें, सबसे पहले x पुट कर दिए, तो माइनस का x कॉस x, ठीक है ना, x पुट किया पहले, और प्लस का साइन x। ये तो एक पार्ट हो गया, माइनस लोअर लिमिट रख दीजिए, t की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0, प्लस साइन 0 भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, तो ओवरऑल कितना आ गया? ये आ गया माइनस का x कॉस टी, और प्लस का ये साइन टी, है ना, साइन x हो गया। अच्छा, लिमिट रख दिया था ना, ओके 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 ओके, ये लिमिट रख दिया हमने, ये हो गया साइन x, और ये वाला पार्ट 0 हो गया। अब क्या करें बताइए, हमको निकालना एफ डैश एक्स। क्या फंक्शन निकल आया क्या? तो एफ डैश एक्स निकालना, बचे क्या? डिफरेंशिएट कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दें। फर्स्ट फंक्शन एक्स है, सेकंड का डिफरेंशिएशन करें, ये तो कर रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स को सेम रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कर दिया, तो ये वाला पार्ट हो गया प्लस, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? डायरेक्ट इसको कर दे रहे हैं, कॉस एक्स, ठीक है। माइनस बाहर रहने दो, भी क्या करें इसको? अच्छा, ये माइनस, ये वाला जो इसके साथ में माइनस है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें क्या? ऐसा करके, प्लस अलग है ना, ये वाला अलग है, इसका डिफरेंशिएशन क्या? कॉस एक्स आया, इस वाले के लिए माइनस बाहर लगा ना, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दें। चलिए पहले कर लेते हैं। एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का साइन एक्स, ठीक है, प्लस कॉस एक्स को सेम रखा, और डिवाइड सब एक्स क्या हुआ? 1 हो गया, प्लस का कॉस एक्स, माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस का कॉस एक्स, तो इस कॉस से ये वाला कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया? एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। यही आंसर आना चाहिए। ऑप्शन चेक कर ले इसका ऑप्शन बी, एक्स इंटू साइन एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स है ना, देख लेते हैं, ऑप्शन बी आना चाहिए इसका, ठीक है, 10th का बी। ठीक है, बताइए कहाँ पे मुश्किल लगी? मुझे तो कहीं पर भी लग रहा नहीं कि आप लोग को टफ होना चाहिए। फंक्शन दिया गया था, इंटीग्रेशन में दिया है, इसका एंटी डेरिवेटिव निकाल लिया, इसका यानी फंक्शन की वैल्यू आ गई, और उसको डिफरेंशिएशन कर दिया, तो एक्चुअल हमारा उसका डेरिवेटिव आ गया। कोई प्रॉब्लम हुआ? नहीं। अच्छा, इसके पहले जो 9th वाला था, ये वाला तो ठीक है बी, 9th वाले में आंसर में आया था ए, लेकिन इसका आंसर दिया गया है डी 9th का, तो वो आंसर गलत है। डी जो हमने लिखा है कि ए था, वो ए करेक्ट है, ठीक है, बुक में गलत है, वो आंसर शीट में गलत दिया गया ना। तो इसका जो एक्सरसाइज 7.10 थी वो कंप्लीट हो गई। अब आप लोग प्रैक्टिस करिए, और कहीं भी कोई डाउट होता प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू।